प्रतिदिन की भांति आज हम सभी के बीच मीठी भावनाओं के साथ पुनः उपस्थित हूँ। साथ ही साथ मेरे श्रोता भगवान, आप सभी भारत के धरोहर, सच्चे वीर सपूत, धर्मपरायण मेरे भाई बहनों, साथ ही साथ माताएं एवं बहनों, आज हम इस महाप्रसंग के माध्यम से महाभारत के उस प्रसंग को उद्धृत करेंगे, प्रस्तुत करेंगे जो महाभारत की एक पात्रिका कुंती थी। वह उनके जीवन लीला, वह बाल्यावस्था में बचपन से ही संतों के सेवा में विश्वास रखती थी और संतों की सेवा लगातार करती थी। ऐसा कहा जाता है कि वह बाल्यावस्था में ही बड़े बड़े आश्रम में जाकर और सेवा संतों की करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब समय बीता, कुंती थोड़े धीरे धीरे श्याम होती गई। एक दिन वह संत भगवान ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, अरे पुत्री, आज तुम कई वर्षों से सेवा करते करते सियाणी हो गई, लेकिन कुछ वरदान नहीं मांग पाई, अन्न मैं वरदान दे सका। आज जो इच्छा है वह वरदान मांग लो। वह कुंती को समझ नहीं आया कि आखिर वरदान कैसे मांगे, क्यों मांगे, कौन सा वरदान मांगे, उनको समझ नहीं आ रहा था। कहा जे, हे देवता, यदि वरदान आप देना ही चाहते हैं तो मुझे मौका दीजिए, मैं अपने माता से कौन वरदान मांगू। इस संदर्भ में समझ के पूछ के आएंगे। वह जब आई अपनी माता के पास, कहिए, माता जी, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं संत को सेवा किया, लेकिन आज संत की पता नहीं क्या दया बरस रही है। उन्होंने कहा कि बेटी वरदान मांग लो, लेकिन मुझे मालूम नहीं हो रहा कि कौन सा वरदान मांगू, समझ नहीं आता है। उन्होंने कहा कि देखो पुत्र, यदि वरदान मांगना चाहती हो तो तुम ऐसा वरदान मांगना जो मैं जिस देवता को आवाहन करूं और जिस समय करूं उसी समय सदैव वह देवता पावन दर्शन दे सके। बात बन गई। मन में बात धारण करके पुनः आश्रम की ओर प्रस्थान करती है। आश्रम पहुंचकर पुनः संत भगवान पुनः अपनी वाणी को दोहराते हैं। कहा, पुत्री, सोच समझ कर आ गई, माता जी से राय मशविरा विचार करके आ गए। कहा, जी भगवान। उन्होंने कहा कि अब बोलो, क्या वरदान चाहिए आपको। उन्होंने कहा कि ये देवता, यदि ये वरदान देना ही चाहते हैं तो ये वरदान अवश्य दीजिए, दिया जाए कि हम जिस देवता को, देवी को जिस समय आवाहन करें प्रेम से, उसी समय वह मुझे पावन दर्शन दे, मुझे जीवन धन्य करे, मुझे जीवन कुशल करे। उन्होंने संत भगवान ने यह वस्तु कह दिया कि हाँ बेटी, निश्चित रूप से मेरी वाणी फैल नहीं जाएगी, मृता न चाहिए देव ऋषि वाणी। आप जिस समय और जिस देवता को आवाहन करोगी उसी समय वह देवता आकर प्रकट हो जाएगा। वह उस समय की घटना, वह उस समय की वाणी है जिस समय कांति का शादी नहीं हुआ था। अब जो ही वरदान पाई, उस वरदान को कांति के मन में कई प्रश्न खड़े हो गए। आखिर ऐसा होगा या नहीं होगा,
यदि होगा तो इसे जांच लेना चाहिए। कई प्रकार के प्रश्न होते बिखरते चले जा रहे थे। धीरे धीरे संत अपने रास्ते लिए, आश्रम में जो कार्य था उसमें लग गए। जब ये कौती वहाँ से चली, बाल्यावस्था चली, त्यों ही वह सोचती है कि इस वाणी को, इस वरदान को थोड़ा जांच पड़ताल कर लिया जाए। एक सुनसान जगह में रुककर सूर्य भगवान के आवाहन करने लग गई। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इस महामंत्र से आवाहन करने में लग गई और वह आवाहन करते करते ऐसा होता है कि सूर्य भगवान मजबूरन प्रकट हो जाते हैं। कहते हैं कि देवी आज इतना ही विलाप से और इतना अनुराग से मुझे क्यों बुला रही है। और सूर्य भगवान सोचते हैं कि यदि न जाऊं, दर्शन ना दूं तो संत की वाणी मिथ्या चला जाएगा। इसलिए संत की वाणी को मान सम्मान रखने के लिए संत की वाणी को सबसे गरिमापूर्ण और उच्च स्थान है, वहाँ पर भगवान राम भी संत की वाणी को उपमा आगे दिए हैं। तब से विष्णु, श्री हरि विष्णु भगवान भी सबसे आगे भक्त की मान सम्मान को रखे हैं। तभी तो धर्मप्राय लोग पहले भक्त तब भगवान की चर्चा करते हैं। भगवान राम भी कहते हैं कि यदि भक्तों पर दया नहीं बरसाई जाए तो मेरी भक्ति कौन करेगा। इसलिए भक्त और भगवान की जय कहा जाता है। आइए हम सभी पुनः बिंदु पर जो प्रसंग उड़ा था उस प्रसंग की ओर लौटते हैं। होता ऐसा है, जब आवाहन के उपरांत सूर्य भगवान साक्षात दर्शन देते हैं अपने उज्ज्वल और मानव चेहरे, मानव स्वरूप में और दिव्य प्रकाशमान के साथ मिश्रित देते हैं दर्शन। अब कौंती तो दर्शन पाकर हाथ जोड़कर वह खड़ी हो जाती है उनके आदर में, सत्कार में। और सूर्य कहते हैं, बोलो पुत्री, आपने क्यों बुलाया मुझे। कहा, हे देवता, मैं आपको संत के द्वारा दी गई वरदान को मैं जांच रहा था। ऐसे मुझे बुलाने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं। लेकिन उन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि नहीं देवी, मुझे आना और व्यर्थ लौटना नहीं आता। मैं जब आ गया हूँ तो तेरी झोली में कुछ वरदान देकर ही जाएंगे, वहाँ फल देकर ही जाएंगे, खाली हाथ नहीं लौटते। अब कहते कहते उन्होंने कहा जाए क्या, तो सूर्य भगवान ने कहे कि देखो, मैं तुझे पुत्र प्राप्ति की वरदान देकर जाऊंगा। और देखते देखते पुत्र प्राप्ति की वरदान उन्होंने देकर लौटा तो कौंती फिर चरण से लिपट गई और कही, हे देवता, यह समाज में कुलीनता के प्रतीक होगा और ये चरित्रहीनता के प्रतीक होगा। हे स्वामी, मुझे कोई उपाय बताओ। अब इससे बचने के लिए कहा कि इसका कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय। कहने पर उन्होंने कहा कि देखो, पुत्र तो होगा, निश्चित होगा, लेकिन वह पुत्र बड़ा ही पराक्रमी होगा। कवच कुंडल लेकर जन्म से उसका कवच और कुंडल होगा और संसार में उसे कोई ध्वस्त नहीं कर सकता है, कोई परास्त नहीं कर सकता है। और वह महादानी होगा। उनका नाम कर्ण रखना, दानवीर कर्ण। महाविद्वान होगा, ज्ञानवान होगा, बलशाली होगा, सबसे परिपूर्ण होगा और कवच कुंडल होगा उनके छाती, उनके सीना पर। लेकिन तो कहा, इतना प्रकार में पुत्र तो होगा, सरकार फिर से उपस्थित चेहरा कैसे दिखा सकूंगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए भी चिंता नहीं लेना है। तुम जो ही पुत्र जन्म लेता है कि काठ के संदूक में
उसे बंद करके और धारा में प्रवाहित कर देना और सब मैं व्यवस्था उसको कर दूंगा। होता ऐसा ही है, जैसे ही कर्ण की जन्म होता है समाज की भय से व्याकुल कुंती का मन भय से भयभीत हो जाता है और काठ के बक्से में उस बच्चे को, उस कर्ण को निर्ममता पूर्वक सुलाकर और बक्से बंद करके धारा भी प्रवाहित कर देती है गंगा धारा में। वह बक्सा धीरे धीरे भांसते भांसते समय के मुताबिक जाकर एक किनारे में लगते हैं और भगवान पालन पोषण करने वाले व्यक्ति को भी वह खड़ा कर देते हैं। वह व्यक्ति राजा अधिरथ, राधे और अधिरथ नाम के दो व्यक्ति, दो प्राणी वहाँ पर वैसे बैठे कुछ कार्य कर रहे होते हैं गंगा के किनारे। और जब भासते हुए बक्सा को देखकर उनका मन अति प्रसन्न होता है और देखकर अति मन प्रसन्न होता है। उस बक्से को देखकर बहुत मन खुश होता है और कहता है जे ना जाने इस बक्से में क्या भासते हुए आ रहा है, छान लेना चाहिए। जब बक्सा नजदीक आता है, बक्से को छाना जाता है तो उसमें बच्चे की रोने की आवाज़, खेलने की आवाज़ आता है। बड़े खुश होता है, कहा जब भगवान की तो असीम कृपा बरस गई मुझ पर। एक ही आज तक पूरे जिंदगी समाप्त होने वाला है लेकिन आज तक आंगन में किलकारी नहीं गूंज सका और यह बच्चा लगता है महाप्रकर्मी है, योद्धा होगा, सब कुछ होगा। खुशी खुशी घर लेकर लौटते हैं और घर लेकर उनका लालन पालन पोषण होने लगता है। मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, भाई बहनों, इस महाप्रसंग के अंतर्गत मैं छोटी सी बिंदु के रूप में आप सबों की यह अनमोल ज्ञान आप तक पहुंचाने का या पावन कार्य करने का मैं संकल्पित हुआ। आप सबों के लाड़ प्यार दुलार, आप सबों का मान सम्मान मुझे प्राप्त होता रहा। मैं गौरवान्वित होता रहूँगा और आपको यह सेवा, वाणी सेवा, प्रसंग सेवा, मन की शांति हेतु, मन की विरह भावना को परित्याग हेतु यह जीवन की जीने की कला में प्रस्तुत करते हुए यह सेवा निरंतर चलता हुआ आ रहा है और आएगा। मेरा संकल्प है, मेरा विश्वास ऐसा है। बस यदि यह प्रसंग आपको मन में अच्छा लग जाए, भावना मन को छू जाए और मन में कुछ सुनने से शांति की अनुभूति हुए, कि आने वाले दिन में, भविष्य में ऐसा, भूतकाल में ऐसा समय बीता है, ऐसा होता है और भक्ति के प्रति मन में सदा अनुष्ठान की जागृति हो सके तो एक बार इस वीडियो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय जय सीताराम महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, माँ कलचोर कन्हैया सरकार की जय। जय सीताराम। यदि यह वाणी आपको अच्छा लग जाए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय सीताराम।